Hello everyone, in this video I will share how to remember these 3 important special rates. ओके ये ऐसे 3 स्पेशल टैक्स रेट्स है जो कि मैं एक ट्रिक के साथ बताऊंगी, जो मैं अपने टाइम में भी फॉलो की थी। ठीक है, जो कि ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप चाहो तो भी आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, होप सो कि जैसे मेरे को हेल्पफुल रहा तो आप लोगों को भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले AOP BOI का जब MMR रेट लगता है, ठीक है, MMR रेट लगता है तो क्या रेट होता है 30% प्लस 37% प्लस 4%, राइट। तो इसका ओवरऑल क्या हो गया 42.744%। ठीक है, इसको एक बार में याद मत रखिएगा। ठीक है, एक बार में जिसको याद रह जाता है अच्छी बात है, बट ब्रेक करके जो है इसका बढ़िया ट्रिक है। जैसे AOP BOI में AOP में कितने लेटर्स है 3, BOI में 3, तो 3 भाई भाई। तो पहला क्या आता है रेट, तो रेट में वो 3 मतलब क्या होगा 3 से याद रखेंगे 30, ठीक है 30%। अब जो आता है रेट में क्या ऐड होता है उसके बाद तो सरचार्ज ऐड होता है। अब सरचार्ज, ठीक है 3 है, 3 के बाद फिर और 3 लेंगे तो 3। अब ऐसा कौन सा सरचार्ज का रेट है जिसमें पहला डिजिट 3 होता है। देखिए इतने सारे सरचार्ज रेट है ना, 10, 15, फिर उसके बाद फिर 37 हो गया, 25 हो गया, 7, 12। अब इसमें ऐसे कौन से रेट होते हैं, इसमें एक ही रेट है जो कि है 37%। ठीक है, 37% वाले में जो पहला डिजिट होता है वो 3 होता है, तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ 30 प्लस 37% प्लस 4%, ओवरऑल 42.744%। ओके, नेक्स्ट फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो एडिशनल टैक्स रेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट में नहीं देके एडिशनल टैक्स रेट पे कर सकते हैं। तो एडिशनल टैक्स रेट का क्या रहता है, वो रेट 18% प्लस 12% प्लस 4%। ठीक है, ओवरऑल 20.9664%। अब इसको कैसे याद रखें 18%। अब देखिए एग्जाम के टाइम पे ऐसे सडनली याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अचानक से 18%, ठीक है 18%, इसको कोई बेसिस भी नहीं है कि इसको कैसे याद रखें। तो इसका एक ही तरीका है कि ट्रांसफ़र में कितने लेटर है, ट्रांसफ़र में TRANSFER, ठीक है 8 लेटर है, तो 8 से याद रख सकते हैं। हाँ 18%। अब उसमें क्या ऐड होगा सरचार्ज में अब कैसे याद रखें 12 सरचार्ज कैसे याद रखें। हाँ सेकेंडरी, ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड, सेकेंडरी मतलब सेकेंड, तो अच्छा 18% पर सेकेंड परसेंट है 12%। अब हो सकता है कि ये बहुत लोगों को थोड़ा अजीब लगे कि इतना कैसे याद रहेगा, बट ठीक है एटलीस्ट खुद तो मैंने तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बट इससे आपको ये तो श्योरिटी हो जाए कि आप गड़बड़ तो करके आने वाले हो नहीं, क्योंकि आप अगर 30 भी लिखने जाओगे, सपोज यार यहाँ 37 लिखेंगे, अरे यहाँ नहीं ये तो सुना लगता है, सेकेंडरी 12 भी होना चाहिए। और ये ट्रांसफ़र 8 डिजिट, हाँ 18 प्लस 12% पर 4%। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एग्जिट टैक्स 115 TD। ठीक है, ये एग्जिट टैक्स मतलब ये ट्रस्ट वाला होता है, जब ट्रस्ट कुछ वायलेशन करता है तो उसको ये MMR रेट से टैक्स लगा दिया जाता है। तो उसका क्या रेट होता है, ये इकलौता ऐसा MMR रेट है जिसमें जो है 30 प्लस 37 की जगह 30 प्लस 12 प्लस 4% है। ठीक है, बाकी सब मतलब ऐसे सेम है टैक्स रेट। तो इसमें क्या 30 प्लस 12% प्लस 4%, 12%। ठीक है, अब ये कैसे याद रख सकते हैं 12% कि ये याद रख सकते हैं, अरे ये ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट रिलेटेड, तो ये तो सबके भलाई के लिए काम करता है। तो चलो इसको चलो थोड़ा राहत दे देते, इसमें सरचार्ज में ना कम लगाते हैं इसको सरचार्ज में, चलो माफ़ किया। तो 30 प्लस 12% इसलिए कम है इसका रेट, 12% प्लस 4%। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब कि मैं अपने टाइम में भी मैंने बहुत टाइम लगाया था इसके पीछे कि क्या याद ही नहीं रह रहा, भूल जा रही हूँ 2-3 दिन में ही। तो फिर मैंने ये तरीका एक लगाया था, मेरे को काफ़ी ये चीज़ हेल्प हुआ इसका। सो आपको भी अच्छा लगा हो मेरा ये तरीका। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।